आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। महाराष्ट्र न्यूज चैनल से मैं नदीम शौरत। आज कामठी और नागपुर की मशहूर हस्ती मौलाना मुमताज साहब कासमी, अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद कामठी नागपुर, आइए आज इनसे हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में कि हम अपने मुल्क में अपने शहर में रह के किस तरीके से एहतजाज करें या अपनी आने वाली नस्लों को बता के जाए कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। आइए हम जानते हैं मौलाना मुमताज साहब कासमी के साथ। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ मौज़ूए बहस बनी है और जो चीज़ आजकल सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस बनी हुई है वो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है। बहुत सारे हमारे लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों करें और इसराइल का बाइकाट क्यों करें। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी है कि अल-मुमिनु अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। हमारा फ़लस्तीनियों से ईमानी और दीनी रिश्ता है। दूसरी हदीस के अंदर आपने बयान फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उस इमारत की तरह है जो ईंटों को जोड़कर बनाई जाती है। तो अगर एक इमारत में से अगर एक ईंट भी अगर निकाल ली जाए वो इमारत कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीक़े से हमारा और फ़लस्तीनी मुसलमानों का यही रिश्ता है और इंसानी बुनियाद पर भी ये हमारा हक़ बनता है कि हम मज़लूमों की हिमायत करें और ज़ालिमों के जुल्म की तरदीद करें। इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमान और वहाँ के मुजाहिदीन जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो उनका अपना हक़ है कि जो सरज़मीन उनकी थी वहाँ पर 1948 के बाद से ज़बरदस्ती अमेरिका और बरतानिया की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से यहूदियों को वहाँ लाकर बसाया गया, आबाद किया गया और उसके बाद 1968 के अंदर बाकायदा एक इसराइली रियासत कायम करके उनको दे दी गई। लेकिन उसके बाद भी इसराइल और यहूदी ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत वो सरज़मीन जो आज वहाँ के मुसलमानों के पास है उसे भी वो अपने कब्ज़े के अंदर ले लें, जिसके लिए ये लड़ाई बरसों से चल रही है। और सलाम है उन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को जो बेसर व सामानी के आलम के अंदर भी अपने सरों पर कफन बांध कर वक्त के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं और तकरीबन 20 दिन से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। ये बराबर मुसलसल लड़ाई जारी है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन इन मुजाहिदीन को कामयाबी अता फ़रमाएंगे और ज़ालिमों का ख़ात्मा होगा। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ रहते हुए अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल जो कानून है उसके हिसाब से हम यहाँ से फ़लस्तीन पहुँचकर जिहाद तो उनके साथ कर नहीं सकते, लेकिन दिल के अंदर ये जज्बा हर मुसलमान के होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर हम फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर हम जिहाद करेंगे। और दूसरा काम जो हम यहाँ रहते हुए ये कर सकते हैं कि अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हम ज़रूर दुआ करें और जो चीज़ जब भी फ़लस्तीन और इसराइल का मामला उठता है तो वहाँ के प्रोडक्ट और उनकी मसनूआत के बाइकाट का इरादा और ऐलान किया जाता है, लेकिन ये जुज़ वक्ती होता है। हम इस बाइकाट को कुल वक्ती करें। कुल वक्ती का मतलब ये है कि इसराइल ये हमारा अज़ली दुश्मन है, यहूदी हमारे अज़ली दुश्मन हैं। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि सबसे ज़्यादा अहले ईमान से दुश्मनी करने वाला अगर आप किसी को पाएंगे वो यहूदी हैं। तो यहूदी हमारे अज़ली दुश्मन हैं। ये उनकी दुश्मनी कोई वक्ती नहीं है बल्कि हमेशा हमेश के लिए उनकी दुश्मनी अहले ईमान के साथ है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनके जो मसनूआत है, इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसका हम कुल्ली तौर पर बाइकाट करें और आज ही से हम उनके प्रोडक्ट के इस्तेमाल को छोड़ दें। यह हमारा सबसे बड़ा फ़लस्तीनियों के लिए ताउन होगा और इसराइल के लिए यह हमारा सबसे बड़ा बाइकाट होगा। यह हमारी ज़िम्मेदारी है। हम बाकायदा आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उनके कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उसकी लिस्ट मौजूद है, हम देखें और यही हमारे लिए आजमाइश का वक्त है। अगर आप देखेंगे हमारे घरों के अंदर अक्सर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो वही होती है जो इसराइली कंपनियों की है। लिहाजा ये इम्तिहान के वक्त हमारी आजमाइश है कि हम देखें कि जो हमारे घरों के अंदर जो चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है अगर वो इसराइली कंपनियों की है हम उसको मुकम्मल अपने घरों से निकालें, उसका बाइकाट करें। ये इसराइलियों के लिए एक बहुत बड़ी मार होगी और उनकी कमर को तोड़ने के लिए, उनकी हौसलों को पस्त करने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा इक़दाम होगा। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि सबसे पहले हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाए, उनके हौसलों को बुलंद फरमाए
اور جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسرا کام ہمارے لیے اس وقت کرنے کا یہ ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا کلی طور پر اور مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، یہی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے مہاراشٹر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔